नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN नेशनल और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। ऐसा भी क्या गुनाह किया, इतने भी गुनहगार नहीं हम, उठा सके अपने हक की आवाज़, क्या इसके भी हकदार नहीं हम। शायद जयराम और बेनिक्स भी उस रात यही सोच रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये जयराम और बेनिक्स, बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले एक सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? अगर सुरक्षा करने वालों से ही डर लगने लग जाए तो क्या होगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि जो खबर आज मैं आपको बताने वाली हूं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपको कानून शब्द से घिन आने लगेगी। बात है जून 2020 की, जब पूरी दुनिया कोविड की बंदिशों से जूझ रही थी। थूथुकुडी जिले के साथ स्थानपुरम पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरे देश को झकझोर दिया। जयराम और उनके बेटे बेनिक्स को इसलिए हिरासत में लिया गया क्योंकि उन्होंने मोबाइल शॉप तय समय से कुछ देर ज्यादा खुली रखी थी। बाद में जांच में यह आरोप गलत पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो शॉप को तय समय से ज्यादा देर खोलने के आरोप में पुलिस ने जयराम को स्थानकुलम पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया। इसके बाद जब बेनिक्स अपने पिता को छुड़ाने जाता है तो देखता है कि पुलिस उसके पिता पर लाठियां बरसा रही होती है, जिसके बाद विरोध करने पर उसकी पुलिस वालों से बहस हो जाती है और इसके बाद पुलिस उसे भी अंदर बंद कर लेती है। इसके बाद थाने का दरवाजा बंद हो जाता है और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चार्जशीट के अनुसार करीब 7 घंटे तक बारी बारी से पुलिस ने पिता और बेटे को बेरहमी से पीटा। दोनों को पीटती रही, दोनों के कपड़े उतार दिए गए, दोनों को एक लकड़ी की मेज पर झुकाकर मारा गया ताकि अपना बचाव भी न कर सके। खून इतना बह गया था कि थाने की दीवार से लेकर फर्श तक, बाथरूम में हर जगह खून के छींटे थे, सिर्फ खून ही खून था। बाद में सीबीआई ने जब सैंपल लिए तो दोनों के सैंपल वहां पड़े खून से मैच हुए, यानी कि दोनों बाप बेटे के खून से मैच वो सैंपल मिले। दोनों का इतना खून बह चुका था, कथित तौर पर उनके साथ बर्बर मारपीट और यातना दी गई। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद मामले की जांच को शुरुआत में सीआईडी को सौंपा गया, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच को सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबल शामिल थे। और अब 6 साल के बाद इसी मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। पुलिसकर्मियों को सजा तो मिल गई, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी सी खता और उस पर खाकी का ऐसा खूनी तांडव जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। जब 2020 के लॉकडाउन में जयराम और बेनिक्स ने अपनी दुकानें महज चंद मिनट देरी से बंद की थी तो किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कानून के रखवाले ही उनके लिए यमदूत बन जाएंगे। लेकिन अदालत ने उन 9 वर्दीधारी जल्लादों के घमंड को मिट्टी में मिलाते हुए न केवल उनके लिए फांसी के फंदे पर जाने का रास्ता साफ किया, बल्कि एक ऐसा आदेश भी दे डाला जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। पहले मौत की सजा और फिर उन कातिल पुलिसकर्मियों की सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी डिटेल तलब करना। ये जज का वो सीधा प्रहार था जो बताता है कि अब इन गुनहगारों को न सिर्फ अपनी जान देकर बल्कि अपनी पाई पाई से उस मासूम खून का कर्ज चुकाना होगा। ये महज एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि उन चीखों का हिसाब है जो उस रात उस थाने की दीवारों में दफन हो गई थी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा।